today in this house, आज इस घर में God is going to restore relations. कि परमेश्वर रिलेशनशिप को रिस्टोर Do करने you जा रहा believe है। this? क्या आप विश्वास करते God is हो? going to restore relations. परमेश्वर रिलेशनशिप्स को रिस्टोर That करने वाला son है is going to come back to father. कि बच्चे अपने पिता के पास फिर लौट And आएंगे father is going to go to the son. और पिता अपने बच्चों के पास फिर से How it जाएंगे। will happen? ये कैसे होगा? By the love of the father. पिता के प्रेम के द्वारा, By the love of the father. पिता के प्रेम So के today द्वारा। I'm going to share about the love of the father. मैं आज पिता के प्रेम के बारे में बताने जा Love रहा of the हूँ, heavenly father. स्वर्गीय पिता के प्रेम के बारे में। And I believe और मैं विश्वास that करता हूँ love has ability to restore and bring new things. कि प्रेम में उतनी सामर्थ्य है कि जो चीजें खो गई थी वो फिर से उसे लौटा Do सके। you believe this? क्या आप विश्वास Do करते you हो? believe this? क्या आप विश्वास So करते sit हो? with expectation. एक एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पर बैठे। Anytime the Spirit of God will touch you. ऐसे हो सकता है कि पवित्र आत्मा किसी भी वक्त आपको छू सकता है। Anytime the Spirit of God will give you faith, आपको पवित्र आत्मा विश्वास देगा, will give you conviction. वो आपके हाथ में आपको कन्विक्शन देगा। As we are sitting, आज जब हम the बैठे हैं, presence of God is going to touch you. परमेश्वर की उपस्थिति आपको छुएगी And things are not going to be the same. और सारी चीजें बदल जाएगी। So last week, पिछले हफ्ते I shared about the Holy Spirit and church. मैंने पवित्र आत्मा और कलीसिया के बारे में बताया। On the day of Pentecost, पेंतिकुस्त के दिन पर Holy Spirit came. पवित्र आत्मा आया। First thing happened. पहली चीज हुई, Church was born. कलीसिया पैदा हुई। Do you all remember? आपको याद है ये चीज? Do you all remember? क्या आपको याद है? The beauty church is born by the Holy Spirit. एक खूबसूरत बात यह है कि कलीसिया का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा It's हुआ। not born by the human efforts कलीसिया का जो जन्म किसी मनुष्य के द्वारा नहीं or हुआ, by through the organization structure. कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चर्च नहीं पैदा The हुआ। founder is the Holy Spirit. उसका पैदा करने वाला, ढूंढने वाला पवित्र आत्मा So है। whatever started with the Holy Spirit तो जो भी चीज पवित्र आत्मा ने शुरू की, should continue with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से ही चलाया जाना So in the चाहिए। church setting, तो कलीसिया में it's very important. काफी महत्वपूर्ण है We ये बात open our heart to the Holy Spirit. कि हम अपना हृदय पवित्र आत्मा के लिए खोल दें, Because the church started by the Holy Spirit. क्योंकि कलीसिया की शुरुआत जन्म पवित्र आत्मा ने किया And था should continue with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को ही उसे चलाना That चाहिए। as a pastor, एक पासवान होने के नाते every day I depend on Jesus. मैं हर रोज यीशु मसीह पर निर्भर होता Every day I हूँ। go and depend on the Holy Spirit. मैं हर रोज पवित्र आत्मा पे निर्भर होता As a हूँ। congregation, एक कलीसिया होने के नाते every day when you wake up, जब रोज आप उठते हो, you depend on the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा पर निर्भर होना सीखें, Because it is the Holy Spirit who started it. क्योंकि कलीसिया की शुरुआत पवित्र आत्मा ने And ही that की Holy थी Spirit never leaves. और वो पवित्र आत्मा कभी छोड़ता Say नहीं। never leaves. कहीं ये कभी नहीं छोड़ता, Say never leaves. कहीं ये कभी नहीं छोड़ता। Do you think the sin, because I sin, the Holy Spirit will leave? क्या आपको लगता है जब मैं पाप करता हूँ तो पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चले जाता है? Never. कभी नहीं, Never. कभी नहीं। पाप में इतनी ताकत नहीं कि होली पवित्र आत्मा को आपसे ले सके। Sin has no power that it can take away Holy Spirit प्रभु from के you. सामने पाप इतनी सी चीज है। In the front of Jesus, sin is very little, And पवित्र आत्मा भरपूरी से है। and Holy Spirit is in Even abundance. पवित्र पाप भरपूरी से है आपके जीवन में। Even if sin is filled in your life, The day you believed in Jesus, जिस दिन आप यीशु मसीह पे विश्वास there is करते a हो, seal on you एक ठप्पा लग जाता है आपके of जीवन the Holy पे Spirit. पवित्र आत्मा का, And until your eternity, और अनंत जीवन तक never is gonna leave. पवित्र आत्मा छोड़ेगा नहीं So आपको। church started by the Holy Spirit. तो कलीसिया की जन्म पवित्र आत्मा ने किया था, And even at the end, और आखिर में भी if you read in Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में Revelation पढ़ते हो, 22:17, 22 उसके 17वें वचन में Bible says, church and Holy Spirit welcomes him. वचन कहता है कि कलीसिया और आत्मा उसका स्वागत करती Even है। at the end, आखिर में भी who is there? कौन है वहां पर? Spirit and church कलीसिया और पवित्र says आत्मा। come. वो कहते हैं आ जाओ, Says come. वो कहते हैं It आ says, जाओ, and the Spirit and the bride say come. और आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ। It's very important. ये काफी महत्वपूर्ण बात है। Holy Spirit was on in the beginning. पवित्र आत्मा शुरुआत में He था, is gonna be at the end also. वो अंत में भी होने वाला And है, in between the journey, और बीच के he is never gonna leave. वो बीच के सफर में भी नहीं छोड़ेगा। If you pray, if you don't pray, अगर आप प्रार्थना करें या ना he करें, is not gonna leave. वो कभी नहीं छोड़ेगा। You pray in tongues, you don't pray in tongues. आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें He या is ना not gonna करें, leave. वो कभी नहीं If छोड़ेगा। you feel, you don't feel. आप
महसूस करे या ना करे, He's not gonna leave. वो कभी नहीं Because छोड़ेगा। it's not come because of your prayers. वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि आपने प्रार्थना किया It था, has come because of the promise of the Father. वो इसीलिए आया क्योंकि परमेश्वर ने वचन And दिया what था, God sends, और जो परमेश्वर only He भेजता has है ability to take. वो ही वापस ले सकता है। Not you, no any human. आप कोई मनुष्यों से वापस नहीं ले Say, सकता। Holy Spirit is in me. कहिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर Say, है, Holy Spirit is in me. कहिए पवित्र आत्मा मेरे Say, अंदर Holy है, Spirit is in me. कहिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर I'm है। going to talk about church, Holy Spirit, and then take you to the Father. मैं कलीसिया पवित्र आत्मा के बारे में बात करूंगा और फिर पिता के टॉपिक पे लेके I pray जाऊंगा। Holy Spirit will help me. मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा So मेरी सहायता as a करे। pastor, एक पासवान होने के नाते it's my responsibility to walk with the Holy Spirit. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं पवित्र आत्मा के साथ चलूं, And it's my responsibility to introduce you the Holy Spirit. और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पवित्र आत्मा का परिचित आपको देने पाऊं। As I walk, जैसे मैं चलता हूं, I encourage you to do. मैं आपको भी प्रोत्साहन करने पाऊं, And you also walk with Him. ताकि आप भी पवित्र आत्मा में चलने पाओ। Have you ever attended wedding? आपने कभी किसी की शादी अटेंड किया है? There is a bride, there is a groom, एक दुल्हन होती है और एक दुल्हा होता है, and there are bridesmaids. और वहाँ पे उसकी सखियां होती है, ब्राइड्समेड। So what happens in the wedding? Many times we focus on bride and groom, and not everyone focus on bridesmaid. शादी के वक्त कैसे होता है कि हम दुल्हा और दुल्हन को देखते हैं, पर हम सखियों को तो देखते ही But नहीं the है। role of bridesmaid is very important. पर सखियों का जो काम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। They lift the well, वो वेल को उठाते हैं, they adjust, वो मदद करते हैं They give दुल्हन की, water. वो पानी देते हैं they दुल्हन take को, care of the bride. वो दुल्हन की मदद करते हैं। Same with the Holy Spirit. वैसे ही पवित्र आत्मा भी Is given from the Father वो पिता के द्वारा हमें to दिया गया help है। church, वो कलीसिया की सहायता to करता है, help us, हमें सहायता to करता है, adjust us, हमारी ख्याल रखता है to हमारा, clean us, हमको साफ करता to है, give us water, हमको पानी देता to है, take care of us. हमारा ख्याल रखने के लिए आया है। Do you believe this? आप विश्वास करते हैं इस बात That's the पर? Holy Spirit. यही पवित्र आत्मा है। The way bridesmaids helps bride, जैसे सखियां दुल्हन की मदद करती है, 100 times greater than that, Holy Spirit helps. उससे 100 गुना बढ़ के पवित्र आत्मा कलीसिया की सहायता करता है। Say Holy Spirit helps. कहिए पवित्र आत्मा मदद करता Say है। Holy Spirit helps. कहिए पवित्र आत्मा मदद करता So है। it's very important we learn about Holy Spirit ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि हम पवित्र आत्मा के बारे में and the सीखें Word of God. और वचन के बारे में सीखें And the Word of God. और वचन के बारे It is में। very important ये बहुत महत्वपूर्ण बात है which church you attend, कि कलीसिया, कौन सी कलीसिया आप जाते हो, which church you are rooted and grounded, कौन सी कलीसिया में आप बोए गए हो, रोपे गए हो, that where the Word and Spirit are flowing together. कि जहाँ पर वचन और आत्मा दोनों है, Not just Word, सिर्फ वचन नहीं, Spirit also. पवित्र आत्मा भी। Many times बहुत बार we look for greater school and college for our children, हम अपने बच्चों के लिए काफी बढ़िया कॉलेज और स्कूलों को ढूंढते better हैं education options. कि बहुत अच्छी एजुकेशन मिलने पाए But बच्चों को, Bible says, पर वचन कहता है, Church is the pillar of truth. पर वचन कहता है कि जो कलीसिया है वो सच्चाई का एक खंबा है। We often look for better option for our children. हम अपने बच्चों के लिए काफी बेहतर चीजों को But ढूंढते हैं, as a Christian, पर एक क्रिश्चियन होने के we नाते should go for better church also. हमें एक अच्छी कलीसिया भी ढूंढना In this चाहिए। area, we see this college, this has this, this has this, this has this. हम कॉलेज के लिए देखते हैं कि उसमें ये सारी चीजें हैं, But in church, पर कलीसिया में because my great grandfather went to church, हम कहते हैं कि क्योंकि मेरे दादाजी पुरखों जाते थे ये कलीसिया same में, church I will go. इसीलिए मैं भी उधर चले जाऊंगा। The school you studied, जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की are है, you gonna send there? क्या आप अपने बच्चों को वहां भेजोगे? Talk to me. आप बताइए मुझे। Same in believers. The church is very close to my house. कलीसिया मेरे घर के काफी नजदीक That's why है, I am going. इसीलिए मैं उधर चले जा That रहा is हूँ। not the reason. वो रीजन नहीं होना चाहिए You चर्च should जाने see का। आपको the देखना way you चाहिए take care of your children. जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते As a हो, father, what you can do. एक पिता होने के नाते क्या करना चाहिए, It's very important. वो बहुत The महत्वपूर्ण बात है। responsibility of father. एक जिम्मेदारी जो पिता के That पास होती है, you bring your children to right church. आप अपने बच्चों को एक सही कलीसिया में लेकर And you आए, make sure that they are established and rooted in the church. और आपको ये देखना है कि वो कलीसिया में स्थिर हो जाए। Which church? कौन सी कलीसिया? The church which is based on the word and spirit. एक कलीसिया जिसमें वचन है और आत्मा है। So don't take this lightly. ये हल्के में ना लीजिए, Don't take this lightly. ये हल्के में ना For लीजिए। school, we make sure they go every day. हम स्कूल के वक्त बच्चों को ये करते हैं कि तुमको जाना ही है, No matter what they are feeling, you take them. चाहे बच्चों को कैसा भी महसूस हो। For church,
पर कलीसिया के लिए He is sleeping. वो सो रहा है। Let them sleep, I will go. कोई नहीं, सोने तो चर्च के वक्त It's उसे। father's responsibility as head of the family to make sure your children comes to the house of God. एक पिता जो घर का मुखिया है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को कलीसिया भेजे। Why? क्यों? To have fellowship with the Lord, ताकि वो परमेश्वर के साथ संगति करने पाए, fellowship with the saints. वो लोगों के साथ संगति करने पाए। So first thing, पहली बात, even your children are small, अगर आपके बच्चे काफी छोटे हैं, make sure आप ये देखना they go to the house of God. कि वो कलीसिया जाए, They go to the house of God. कि वो परमेश्वर के घर जाए। Many people say, काफी लोग कहते I हैं love God, मैं परमेश्वर से प्यार but I करता don't हूँ, like church. पर मेरे को कलीसिया नहीं पसंद है। I don't like church. मेरे को कलीसिया नहीं पसंद That है। is not right. वो सही बात नहीं है। That is not right. वो सही बात It's नहीं है। like, Pastor Siddhan, I like you, but I don't like your wife. वो ऐसा कहना है कि पास्टर सिद्धांत मुझे आप पसंद हो पर आपकी But- पत्नी नहीं पसंद But है। we are one. पर हम दोनों एक हैं। You are understanding me? आप समझ पा रहे You are हो? understanding me? आप समझ पा रहे हो? So the time people say, I don't like church, जिस वक्त लोग कहते हैं कि मुझे कलीसिया पसंद नहीं I है, don't like pastor, मुझे पासबान नहीं पसंद है, is the pride. वो घमंड की बात है। Simply we have to surrender to the word of God. हमको परमेश्वर के वचन में अपने आप को समर्पित करना है। In Hebrew it says, as day is coming, gather more. इब्रानियों का पत्री कहता है कि जो अंत का दिन है वो नजदीक आ रहा है, इसलिए कलीसिया में और संगति करो। Why God chose Abraham in the land of Ur? ऐसे क्यों था कि परमेश्वर ने अब्राहम को उर की जगह पर चुनाव किया There उसका? might be 100 and 1,000 people in that town. उर की जगह पे हजारों और 100 लोग थे वहां पर, Why he chose Abraham? तो अब्राहम को ही क्यों चुना परमेश्वर ने? Let's open Genesis 18 verse 16. Men rose from the thence and looked towards Sodom, and Abraham went with them to bring them on the way. And Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I know that he will command his children and his household after him. क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। See why God chose Abraham? परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों चुना? Because God knew कि परमेश्वर जानते he थे has capacity to lead his house इब्राहिम के पास क्षमता थी कि वो अपने परिवार को in the ways of Lord. आगे चला सके परमेश्वर के मार्गों में। That's why God chose him. इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम का चुनाव God किया। assigns and gives work to your hand. परमेश्वर हमारा चुनाव करता है और हमें काम देता है हमारे हाथ And में, sometimes we lack capacity. और कई बार हमारे में क्षमता नहीं होती उसे पूरा करने It के लिए। doesn't mean the things of God will not happen. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की बातें पूरी नहीं That's why होगी, Holy Spirit is given इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया to है build capacity. ताकि वो हमारी क्षमता को बढ़ा सके। In Old Testament, पुराने नियम में everywhere the Jehovah Jireh, हमें वहां पर लिखा हुआ है यहोवा यीरे, Jehovah Nissi, यहोवा नीसी, Jehovah Shalom. यहोवा शालोम। And in New Testament, पर नए करार में no disciple, not even one disciple used this किसी भी शिष्य ने ये वचन को, ये वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया, because they understood क्योंकि वो समझ गए थे all the fullness of Godhead जो परिपूर्णता है परमेश्वर consists की in the Father. वो पिता में है। That's why Paul was praying, glory to the Father. इसलिए अपोस्टल पॉल प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर को महिमा They हो। found a better way, वो उन्होंने एक अच्छा मार्ग देखा Father. पिता का। So as we sit here, आज जब हम बैठे हैं यहाँ I पर, pray मैं प्रार्थना करता हूँ the way you see God is gonna change now. आप जिस तरीके से प्रभु को देखते हो। What thought comes in your mind when you hear the word God? मैं बता रहा था कि कौन सा विचार आपके मन में आता है जब आप प्रभु के बारे में The सोचते हो। important image should come in your mind when you see God एक महत्वपूर्ण तस्वीर जो आपके मन में आनी चाहिए जब आप परमेश्वर को देखते हो, is Father, वो है पिता, is Father. वो है पिता। Jesus came यीशु मसीह आए only one purpose, एक ही उद्देश्य के साथ, to reveal you ताकि वो आपको, आप कौन हो उसे प्रकट कर and सके reveal Father, और पिता को प्रकट कर to सके, restore that relationship. उस संबंध को फिर से When ला सके। disciples come to Jesus, जब शिष्य यीशु मसीह के पास आए, they say, teach us to pray. उन्होंने कहा मुझे प्रार्थना करना सिखा, What Jesus says? और यीशु मसीह ने क्या कहा? What Jesus says? यीशु मसीह ने क्या कहा? Our Father in heaven. पिता जो स्वर्ग में है। First thing what he was doing. पहली चीज यीशु मसीह क्या कर रहे थे? Entire Old Testament, what happened? पुराने नियम में बहुत सारी बातें हुई। He was saying and prophesying that our Father in heaven.
यीशु मसीह ये बता रहे थे कि परमेश्वर हमारा पिता है। He was restoring that relationship. वो संबंध को फिर से लौटा रहे So थे। when you pray, तो जब आप प्रार्थना you should करें, have this faith. आपके पास ये विश्वास होना I am चाहिए going to my father. कि मैं मेरे पिता के पास जा I रहा am हूँ, going to my father. कि मैं मेरे पिता के पास I जा am रहा going हूँ, to my dad. मैं मेरे पिता के And पास there जा is रहा so हूँ। much comfort and faith in that. और वहाँ पर काफी कंफर्ट है और विश्वास है। It's been 2-3 weeks. 2-3 हफ्ते हो चुके God हैं। is just revealing and giving me faith to see God as a father. परमेश्वर मुझे ये विश्वास दे रहा है उसे एक पिता के जैसे देखने के Everywhere I लिए। go, मैं जहाँ कहीं जाता I हूँ, have this peace and comfort in my heart. मेरे पास ये शांति है हृदय में, That मेरा बाप मेरे साथ है. that my father is with me। When you say just father, जब हम कहते हैं पिता, father. पिता, Today morning I was praying. आज सुबह जब मैं प्रार्थना For कर a रहा long था, time I was just saying father. मैं काफी वक्त कह रहा था पिता, I was just saying father. मैं सिर्फ कह रहा था पिता, I was just saying father. मैं सिर्फ कह रहा था Because पिता, my God is not the idol. क्योंकि मेरा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, Or not a big holy God. He is holy and something big and great. वो काफी अद्भुत है और पवित्र है, But he is also my father. पर वो मेरा पिता भी है। He is also my वो father. मेरा पिता भी है। For children, बच्चों के लिए, for kids, छोटे बच्चों के लिए, for adult, बड़े बच्चों के लिए for old, और बूढ़े लोगों के लिए, for everyone. हर एक के लिए He is father. वो पिता है। And no one is older than him. और कोई भी परमेश्वर से No बड़ा one नहीं is है, older than him. कोई भी पिता से बड़ा नहीं If है। your age is not greater than him, अगर आपकी उम्र परमेश्वर की उम्र से ज्यादा you नहीं है, have father. आपके पास पिता है, You have father. आपके पास पिता He है, is in you. वो आपके अंदर And he है, is ready to give comfort and faith in your life. वो तैयार है आपको सांत्वना देने के लिए और Every विश्वास day देने he के is लिए। ready to take your hand and walk with you. वो तैयार है आपका हाथ पकड़ के चलाने के लिए। Just imagine at this age, no matter what your age is, आप आपके अभी के जो उम्र है उसमें आप ये सोचिए, you're going somewhere आप किधर जा रहे हो and your father is walking. और आपका पिता आपके साथ चल रहा Your है, father is walking. आपका पिता आपके साथ चल रहा Will है। you be worried about bills, क्या आपके पास चिंता होगी बिल्स पे करने के about लिए, food, खाने की, about how things will happen? कि चीजें कैसे होगी? That is our heavenly father. वही हमारा स्वर्गीय पिता है। No matter where you go, चाहे आप किधर भी क्यों ना जाए, he walks with you. वो आपके साथ चलता है, He walks with you. वो आपके साथ चलता He है, takes care of all the bills. वो हर एक चीज का ख्याल रखता है And he does. और वो सच में आपके बिल्स को भी really पे does. करता है। The way you believe in biological father, जैसे आप आपके धरती के पिता पर विश्वास you करते need हो, to believe God as heavenly father. वैसे ही हमें स्वर्गीय पिता पे विश्वास So करना when है। God started creating Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, he made with his hands. उन्होंने आदम को अपने हाथों से बनाया। He created him in his image and his likeness. उन्होंने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। What he said, let's create man. परमेश्वर ने कहा आए हम एक मनुष्य को बनाएं। So in other words, what he was saying, दूसरे शब्दों में परमेश्वर क्या कह रहे थे? let's have baby. एक बच्चे को बनाते हैं। Can you imagine this? आप सोच सकते हो He was saying, let's have baby. कि परमेश्वर कह रहा था कि आए एक बच्चे को बनाए। When father was creating man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, father did not go to find wife परमेश्वर ढूंढने नहीं गया एक उसके लिए पत्नी or, ढूंढने के लिए, or to girlfriend कोई गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए or उसके to लिए, date या कोई डेट करने के लिए ढूंढने गया था, or to have partner. या आदम के लिए कोई पार्टनर बनाने के लिए। God was enough himself to have seed, परमेश्वर में इतनी क्षमता थी कि उसके अंदर वो बीज था, and he was enough himself to have womb. और परमेश्वर में इतनी क्षमता थी कि उसके अंदर गर्भ था। Just listen this carefully. आप ये सुनिए, He was enough himself to have seed, परमेश्वर में इतनी क्षमता थी कि उसके अंदर बीज था, and he was enough himself to have womb. और परमेश्वर में इतनी क्षमता थी कि वो गर्भ धारण कर सकता था। He had the womb in his mind. परमेश्वर के सोच में गर्भ था, He thought उसकी विचार, and he created और परमेश्वर ने सोचा और फिर बनाया without anyone's help. किसी के मदद के बिना। He don't need anyone's help. किसी की मदद की जरूरत नहीं है परमेश्वर When को। he decides, जब परमेश्वर निर्णय he लेता है, can do anything. वो कुछ भी कर सकता है, He created man. और उसने मनुष्य को बनाया। So man is so much like God. मनुष्य परमेश्वर के जैसा Bible है। says he created in his image and in his likeness. वचन कहता है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया And गया, when God created man, और जब मनुष्य बनाया गया, he became living soul. वो एक जीवित प्राणी बन गया। And then God created man in his image and in his likeness. और आदम को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया। When time came to create another man,
जब वक्त आया दूसरे मनुष्य को or बनाने के create लिए first baby. या पहला बच्चा बनाने के Listen लिए, this carefully. ये सुनिए ध्यान से, God by himself, गॉड खुद जो परमेश्वर खुद से he was able to create man. उसमें क्षमता थी मनुष्य बनाने So की। when the time came to create another baby, जब वक्त आया दूसरा बच्चा बनाने के लिए, God, he did not, Adam did not need to go to date and find a girlfriend and have a wife. उस वक्त आदम को ये जरूरत नहीं थी कि वो अपने लिए एक See- पत्नी ढूंढने जाए। The sons of Adam, they are not first baby. जो आदम के बच्चे हैं वो पहले बच्चे नहीं हैं। First man after the Adam is Eve. जो पहला बच्चा आदम के बाद है वो है हवा। God created Adam as a son of God. आदम को एक परमेश्वर के पुत्र के जैसे बनाया था। Luke 33:38. लूक 3:38 It खोलेंगे। says, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. वचन कहता है कि आदम एनोश का बेटा, सेत का बेटा, जो आदम का बेटा था, जो परमेश्वर का बेटा था। So it is important to understand why God created man. ये काफी महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि मनुष्य क्यों बनाया गया What था, was his intentions? उसका इंटेंशन क्या था। Many people say we are created to worship. कई बार लोग कहते हैं कि हम बनाए गए हैं परमेश्वर की We आराधना are करने के लिए, created to serve. हम परमेश्वर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। We are created to just be like angel to God. Clap हम- hand and say holy, holy. कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम एंजल्स के जैसे जो सिर्फ परमेश्वर के लिए ताली बजाने के लिए बनाए गए हैं। But if you read here, पर अगर आप वचन को पढ़ोगे, in the garden, अदेन के गार्डन में Father God परमेश्वर पिता, created son. उन्होंने बेटे को बनाया। Father God created son. परमेश्वर पिता ने बेटे को So बनाया। greatest title you can have on this earth जो सबसे बड़ा टाइटल इस धरती पर है is son. वो है बेटे का। God did not create servants, परमेश्वर ने दास नहीं बनाए, but son. बट बेटे को बनाया। Adam was son. आदम एक बेटा था। Why he created him? पर आदम को क्यों बनाया गया? See, God put Adam in the Eden, परमेश्वर ने आदम को एदेन गार्डन में बाग में डाला। which was the picture of heaven on the earth. एदेन गार्डन धरती पर स्वर्ग का एक पिक्चर था। It was full of his glory and abundance. एदेन गार्डन में परमेश्वर की महिमा थी और परिपूर्णता But थी। God kept him in the garden with mandate पर परमेश्वर ने आदम को एदेन गार्डन में एक मकसद से रखा था, to multiply and make entire earth like Eden. आदम को उस जगह पे इस उद्देश्य से रखा गया था कि वो वहां पर बढ़े और पूरे दुनिया को एदेन के God जैसे was बना in दे। heaven. परमेश्वर स्वर्ग में थे, He comes on the earth वो धरती पर आते हैं and create earth और धरती को बनाते हैं and create Eden. और एदेन गार्डन को बनाते हैं। And in that, it's representing heaven. और एदेन गार्डन दर्शाता है स्वर्ग को, Now he puts man और वहां पे वो मनुष्य को as his डालता son. है अपने बेटे के not जैसे, as a servant, एक दास के जैसे नहीं, as a son, एक बेटे के जैसे, and gives a mandate और उसको एक अधिकार देता है to multiply कि तू बढ़े, and make entire heaven, entire earth like a Eden. कि तू पूरे धरती को एदेन गार्डन के जैसे बना दे। So when Adam and Eve sinned, जब आदम और हवा ने पाप किया, the entire earth became orphan. जो पूरी धरती थी वो पिता रहित हो गई, It became fatherless. वो पिता रहित हो गई। There was a relation. वहां पर संबंध थे, God created son. पिता ने एक बेटे को बनाया, God gave them space. पिता ने उन्हें एक जगह दी, God gave them dominion, पिता ने उन्हें अधिकार दिया, authority, दिया, blessings, आशीर्वाद दिया, all the capacity. सारी सामर्थ दी उन्हें। So what God did, तो परमेश्वर ने क्या किया? He took heaven to the Eden. उन्होंने स्वर्ग को लेके एदेन गार्डन में डाल What दिया, son had to do now? और अभी बेटे को क्या करना था? Take this Eden to the entire world. इस एदेन गार्डन को पूरे जगत में लेके जाना But था, they sin in between. पर उन्होंने बीच में पाप कर लिया And entire earth become orphan, और पूरी धरती पिता रहित हो become गई, fatherless. वो पिता रहित हो गई। So in Old Testament, पुराने नियम में all the prophets, जितने भी भविष्यवक्ता they थे couldn't introduce father वो पिता को कभी प्रकट नहीं कर पाए, because they couldn't introduce father वो पिता को नहीं प्रकट कर पाए to the orphan world इस पिता रहित जगत के लिए, because they themselves were not sons. क्योंकि भविष्यवक्ता खुद बेटे नहीं They were थे, servants. वो दास थे। Because of the Adam, आदम के कारण entire world become orphan. पूरा दुनिया जो था पिता रहित बन Now गया, entire lineage is a servant. अभी सब लोग दास बन गए। So when Jesus came, तो जब यीशु मसीह आए he introduced us to father.
उन्होंने पिता को प्रकट किया। What he was doing? वो क्या कर रहे थे? Again coming back to the Adam, वो फिर से आदम के पास वापस आ restoring रहे that थे। relationship. वो रिश्ते को फिर से जोड़ It रहे says थे। Adam was the son of God, वचन कहता है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था and because of the fall, और गिरने के कारण entire earth became orphan. पूरी धरती पिता रहित हो गई। But now by the Son Jesus Christ, पर यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे होने के again the sonship is introduced. फिर से बच्चे परमेश्वर के पास रिस्टोर हो See, गए। many people are confused काफी लोग उलझन में होते हैं because they don't know what kind of God we have. कि उनका परमेश्वर है कैसा, उन्हें नहीं पता। They don't know how Father works. उन नहीं जानते कि पिता काम कैसे करता है। To see God as a Father परमेश्वर को पिता को के जैसे देखने के is लिए difficult वो काफी कठिन है। because on this earth, इस धरती पर in the relationship between Father and Son, जो संबंध होता है धरती के पिता और बेटे is का, somewhere is not on the track, वो सही जगह पर नहीं होता, and it is like a hindrance for them to relate Father as a God as a Father. क्योंकि जगत में उनका पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं होता, But इसलिए वो Jesus- स्वर्गीय पिता को सही से नहीं देख पाते। That's why it's like very hard for people to relate God as a Father in the इसलिए beginning. इसलिए कठिन हो जाता है परमेश्वर को एक पिता के जैसे देखना। So let's open John 14 verse 7. आइए यूहन्ना 14 का 7 खोले। If all of you had known me, all of you should have known my Father also. And from henceforth, all of you have known me and have seen him. यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उससे देखा भी है। What Jesus is saying? यीशु मसीह क्या कह रहे If you हैं have known me, कि अगर आप मुझे जानते हो if you have known Father, तो आपने पिता को भी जाना है। if you have known Father, अगर आपने पिता को जाना from है now अभी से you know him आप पिता को जानते हो and seen him. और उसे देखा भी है आपने। Philip says unto him, Lord, show us the Father and it satisfies us. फिलिपियुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। Can you just imagine? क्या आप सोच सकते हो God himself sitting. कि परमेश्वर वहाँ पे बैठा है, Jesus himself sitting. यीशु मसीह वहाँ पे They बैठे हैं। say, if you've seen me, वो कह रहे कि तूने मुझे you देखा have seen Father. तो तूने पिता को भी देखा। What he say? तो फिलिपियुस क्या कह रहा है? Philip says unto him, Lord, show us Father. वो कहता है कि आप हमें पिता को दिखाइए। What confusion it is. ये उलझन क्या है? Again, Thomas also. जो थॉमस है शिष्य प्रभु का, Jesus says one day, यीशु मसीह उसे कहते I am हैं, going to the Father. मैं पिता के पास जा And रहा you know हूँ where I am going. और तू जानता है मैं किधर जा रहा हूँ। Again, Thomas comes. और थॉमस फिर से कहता Show, है show us the way. कि मुझे मार्ग दिखा, Show us the way. मुझे मार्ग दिखा। Can you just imagine? क्या आप सोच सकते हो? The best way to know who God is, just look at Jesus. अगर आपको पिता को जानना है तो आपको यीशु मसीह को देखना है। Philip says unto him, Lord, shows us the Father and it satisfies us. फिलिपियुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। Now Jesus saying, if you have seen me, यीशु मसीह कह रहे कि तूने अगर मुझे you देखा है have seen Father. तो आपने पिता को भी देखा है। And if you have known me, अगर मुझे जाना है you have known Father. तो पिता को भी जाना है। But he did not know. पर फिलिपियुस नहीं जानता था The best way to know God, कि पिता को जानने का सबसे बेहतर तरीका है just look at Jesus. कि यीशु मसीह को देख लो। And there is no greater satisfaction than Jesus. और इससे ज्यादा कोई चीज सेटिस्फाई नहीं कर सकती। That was Philip was lacking. वो फिलिपियुस के पास नहीं था। When he understood जब उसे समझ आया that there is satisfaction in Jesus, कि यीशु मसीह में सेटिस्फैक्शन है, he did not say it again. उसने ये चीज फिर से नहीं कही। Thomas also was saying same. थॉमस भी सेम चीज कह रहा था। But what I want to say, पर मैं आपको क्या बताना the चाहता हूँ, purpose Jesus came to the earth यीशु मसीह इस उद्देश्य से आए धरती to पर introduce Father, ताकि वो पिता को प्रकट कर to सके, show us Father. ताकि वो पिता को दिखा That's why सके। John 14 verse 6, इसलिए यूहन्ना 14 का 6 कहता है, Jesus said to him, I am the way, truth and the life. No one comes to the Father except through me. यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं See, पहुँचता। many people misuse this scripture. काफी सारे लोग ये वचन को गलत तरीके से लेते हैं। They preach. वो प्रचार करते हैं, They preach a louder message. वो एक जोर से प्रचार But what करते he's हैं, saying, पर वो क्या कहता है वचन? they say people said no one can come to the heaven without Jesus. वचन कहता है, लोग कहते हैं कि कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता यीशु मसीह के बिना। But Jesus never mentioned heaven here. पर यीशु मसीह ने स्वर्ग की बात नहीं कही यहाँ पे। Jesus mentioned Father. यीशु मसीह ने कहा He पिता के said, पास I नहीं जा am सकते। way, truth and life.
यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग सत्य और and जीवन no हूँ one comes to Father except through me. और कोई भी पिता के पास मेरे बिना नहीं So पहुंचता। what was happening? तो उस वक्त क्या हो रहा There था? were two groups of people. वहां पर दो प्रकार के लोग थे। Israel had hero, इज़राइल के पास उनका एक नायक था, that was Moses. वो मूसा था। Everyone was shouting, Moses, Moses, Moses. सब लोग उस वक्त कहते थे मूसा मूसा। But when real hero arrives, पर जब सही का नायक आया, what he was saying, वो क्या कह रहा था? when real hero arrives, जब सही वाला नायक आया that Moses will take you to the God, कि मूसा आपको परमेश्वर के पास लेके but जाएगा, Jesus will take you to the Father. पर यीशु मसीह आपको पिता के पास लेके If you जाएगा। chose to go to the Father, अगर आपको पिता के पास जाना है तो you chose Jesus. आपको यीशु मसीह का चुनाव करना Moses होगा। was leading people to the God, मूसा परमेश्वर के पास लेके जा रहा and था, second hero was saying, और जो दूसरा नायक था I lead you to the Father. कि मैं आपको पिता के पास लेके I जाऊंगा, lead you to the Father. कि मैं पिता के पास लेके जाऊंगा। Let's open Romans 8:15. आइए रोमियो 8 का 15 खोले। When you see God as a Father, जब आप परमेश्वर को एक पिता के जैसे देखते life हो, has become very easy. जो जीवन है काफी आसान हो For जाता me है। personally, मेरे लिए पर्सनली finances has never been struggle. पैसे कभी मेरे लिए संघर्ष की बातें नहीं थी। Healing is never struggle for me myself. चंगाई मेरे लिए कठिन नहीं है। I see God for me as a father. मैं परमेश्वर को मेरे लिए एक पिता के जैसे Because देखता I हूँ, know क्योंकि मैं जानता I हूँ have father. कि मेरे पास पिता So when है। you see God as a father in day-to-day life, जब हम परमेश्वर को एक पिता के जैसे देखते हैं दैनिक जीवन में, lives become easy and possible. जीवन आसान हो जाता है। What it says in Romans 8:15. For all of you have not received the spirit of bondage again to fear, but all of you have received the spirit of adoption, where we cry, Abba, Father. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। Wherefore we cry, Abba, Father. वचन कहता है हम कहते हैं अब्बा पिता। The word Abba जो वचन है अब्बा, is not Greek word. वो एक ग्रीक शब्द नहीं है। New Testament is written in Greek. नया नियम ग्रीक भाषा में The लिखा गया word था, Abba is Hebrew word. पर अब्बा जो शब्द है वो हिब्रानी शब्द है। Still the Holy Spirit is making them sure you write Abba. पर फिर भी पवित्र आत्मा ने कहा कि तू लिख अब्बा, And again it is written Father. और उसके बाद फिर से लिखा है See, पिता। Abba doesn't mean something God. अब्बा का अर्थ नहीं है कि बड़ा परमेश्वर, Abba simply means dad. अब्बा का अर्थ है पिता। So what he says तो पवित्र आत्मा क्या कह रहा है that we have received, that's why we call him dad. कि हम इसीलिए परमेश्वर को कहते हैं पिता। Abba means in the Hebrew daddy अब्बा का अर्थ इब्रानी भाषा में है पिता, is Papa. उसका अर्थ है पापा। And when writer is writing, और जब लेखक लिख रहे थे what is saying? वो क्या कह रहे हैं? Papa, Father. वो कह रहे हैं पापा पिता। We are so close now. हम अभी पिता के काफी We call नजदीक हैं him dad. कि हम उसे पापा बुलाते We call हैं, him father हम उसे पिता बुलाते हैं, because Abba means dad. क्योंकि अब्बा का अर्थ है पिता। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? God is calling us to intimate relationship with him. कि परमेश्वर हमें बुला रहे हैं उसके साथ एक संबंध करने के लिए Can you नजदीकी read का। same verse in Message translation? This resurrection life you will receive from the Lord is not the timid, grave tending life. It's adventurously expectant, greeting God with the childlike. How it is? Greeting to Father like child, and you say, what next, Papa? यह पुनरुत्थान का जीवन जो तुम्हें परमेश्वर में मिला है कोई डरपोक या कब्र की देखभाल करने वाला जीवन नहीं है। यह एक रोमांचक से भरा, आशा से भरा जीवन है जो परमेश्वर का स्वागत एक बच्चे की तरह करता है। अब्बा, एक रोमांचक, एक और आशा से भरा आशा से जीवन भरा, जो परमेश्वर का स्वागत एक जो बच्चे परमेश्वर का स्वागत एक बच्चे के जैसे की तरह करता है। अब क्या पापा? कैसे स्वागत करता है? अब क्या पापा? The life which you have received now जो जीवन आपने प्रभु के द्वारा पाया and है the relation with Jesus has established between you and Father. और आपका संबंध स्थिर हुआ है It's यीशु so मसीह के close. साथ, वो इतना नजदीक है। It's like Adi coming to Alisha Dada and saying, Dada, what Dada? वो Dada, let's go. वो एक ऐसी बात है जब अडेल जो छोटा बेबी है वो अपने पापा के पास जाके कहता है कि डैडी अभी और क्या। He comes boldly. वो एक बोलने से आता है He पापा के don't पास। think that daddy is working and daddy is doing something.
अडल ये नहीं सोचता कि पापा काम कर रहे हैं या कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हैं। One day we were in car एक दिन हम कार में and थे we were having serious conversation. और हम काफी सीरियस कॉन्वर्सेशन कर And रहे in थे between Adele comes, और अडल बीच में आता है Dada sing this song. और वो कहता है पापा ये गाना गाओ। We are talking something very important. हम काफी सीरियस He बातें कर is रहे थे like, Dada please, Dada sing this song. और अडल ने उसके पापा से कहा ये गाना गा लो And मेरे लिए। that moment I just realized और उस वक्त मुझे ये समझ आया we have God कि हमारे पास एक परमेश्वर है and we can go to him like a baby और उसके पास हम एक बच्चे के जैसे जा सकते in हैं any time of the day, किसी भी वक्त दिन में in any moment. कोई भी वक्त में। He is never busy for you. वो कभी भी बिजी नहीं है He हमारे is लिए। never busy for वो you. हमारे लिए कभी भी बिजी And नहीं in है। that car, और उस कार में in spite of everything, we are having serious conversation. He started singing, और जब हम सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो अडल के पापा ने गाना गाना and शुरू I कर was लिया so shocked. और मैं काफी शॉक हो गया। And after that, I was just thinking, और उसके बाद मैं ये सोच रहा I था also have Father God, मेरे पास भी एक पिता है and when I go to Him with my request, और जब मैं अपनी जरूरतों को उसके पास लेके with I जाता go हूँ, to Him with my need, जब मैं अपनी जरूरतों को उसके पास लेके with I जाता go हूँ, to Him with whatever I want, जो भी मुझे चाहिए, जब मैं वो चीज उसके पास लेके He जाता हूँ, stops everything वो सब कुछ रोक लेता है and He listens. और वो मेरी बातें सुनता है। So much boldness and comfort. इससे काफी बोल्डनेस आता है। So when you go to the Lord next time, आप जब पिता के पास अगली बार जाओगे, go as a father. एक ऐसे देखिए कि वो आपका पिता है। Don't think it will happen or not. ऐसा नहीं सोचिए कि शायद होगा या ना होगा। Don't think because circumstances are not in favor, things will not happen. ऐसा नहीं सोचिए कि अगर परिस्थिति मेरे फेवर में नहीं है तो नहीं Above होगा। all, हर एक चीज के ऊपर, above all, हर चीज के ऊपर, above all what you see naturally, हर एक चीज जो आप दैनिक जीवन में whatever your देखते हो, experience says, जो आपका एक्सपीरियंस कहता है, when you go to the Father, जब आप पिता के पास जाते हो, He stops everything वो सब कुछ रोक लेता है and He does it और वो आपको सुनता है and He does for you. और वो आपके लिए करता So है। in your life, आपके जीवन में भी you might be feeling hard आप कठिन महसूस or कर रहे that होगे burden is very heavy या आपके मन में काफी बोझ है and it's not happening और चीजें नहीं हो रही or है, it's out of your capacity. पर आपके क्षमता से भी बढ़ के Just go to the Lord आप परमेश्वर के पास जाइए, as a father एक पिता के जैसे उसे देखिए and say, Papa, और उससे कहिए, पापा I need you. मुझे तेरी जरूरत है, Papa, पापा I need you. मुझे तेरी जरूरत है, Papa, पापा I need you. मुझे तेरी जरूरत And है। I believe और मैं विश्वास if करता you हूँ can come from heaven to the earth to die, अगर तू स्वर्ग से धरती पर मरने के लिए आ सकता है He can come to your life to solve. तो आपके जीवन में भी कठिन परिस्थितियों को सुलझा सकता He है। can come to your workplace to provide. वो आपके काम की जगह पर भी आ सकता There है। is no place on this earth now which can stop Him. धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जो परमेश्वर को Not रोक even सकती है। hell will stop Him. जो हेल है वो भी स्टॉप नहीं कर सकता। Say nothing will stop. कहीं परमेश्वर को कुछ नहीं रोक Nothing will सकता, stop my dad. कुछ भी नहीं रोक सकता मेरे पिता Nothing को। will stop my dad. कोई भी चीज मेरे पिता को नहीं Say रोक nothing will सकती। stop my dad. कहिए मेरे पिता के लिए कोई भी चीज उसे नहीं रोक He सकती। is true father. वो एक सच्चा पिता है। He is true father. वो एक सच्चा पिता है। So it's very hard sometimes for us to relate to God as a father and expect as a father. हमारे लिए कई बार कठिन हो जाता है परमेश्वर को एक पिता के जैसे In देखना। childhood it was easy, जब हम छोटे थे तब बहुत आसान था। but when you grow, जब हम बड़े हो so जाते many हैं thought comes. काफी सारे विचार It आते हैं becomes hard. तो कठिन हो जाता है। And our bad experience और जो हमारे बुरे एक्सपीरियंसेस है or in our life we see our dad is always busy. हम अपने जीवन में देखते कि हमारे पिता तो हमेशा बिजी रहते He थे। is busy to provide. वो हमेशा हमें पूरा करने के लिए ही काम कर He रहे is हैं। out of city just to provide. वो शहर के बाहर है कमाने के लिए And he is not present. और वो यहाँ पर नहीं है। And that affects us to see God as a father who is ever present. और उसके लिए हम जब ये सोचते कि हमारा पिता परमेश्वर पिता हमारे साथ हमेशा रहेगा, ये बात सोचना कठिन हो जाता है। So father, तो पिता in spite of all, हर एक चीज जो चल रही है जीवन में, spend time with your children. आप आपके बच्चों के साथ वक्त More बिताइए। than what you provide, इससे ज्यादा कि आप उन्हें क्या देते your हो, presence is important. आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। Your presence is important. आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। Before Billy Graham died, पास्टर बिली ग्राहम उनके मरने से पहले one of his last interview, उन्होंने एक आखिर में इंटरव्यू दिया था। there people asked him, वहां पर लोगों ने उनसे पूछा did you regret anything? कोई ऐसी बात थी जिसके लिए आपको रिग्रेट है आपके How हृदय many know में? Billy Graham? कितने लोग बिली ग्राहम को जानते हैं? Entire world knows.
पूरी दुनिया उन्हें जानती है, All the governments knows. पूरा जो गवर्नमेंट उन्हें जानता He है। was advisor and counselor for many nations. वो काफी ऊंचे स्तर पे राष्ट्रों के लिए काम And करते he थे। has seen billions of people giving life to Jesus. उन्होंने लाखों और करोड़ों लोगों को देखा है परमेश्वर को अपना जीवन देते हुए। And when people ask him, जब लोग उनसे पूछते हैं do you miss anything? कि आपने कोई चीज को खो लिया क्या, Do you regret? किसी चीज का रिग्रेट है क्या, He did not say, I should have reached to that place and preached the gospel. उन्होंने ऐसे नहीं किया कि एक जगह थी जहाँ पे मुझे सुसमाचार सुनाना Or था, in ministry, I should have done this. कि सेवकाई में मुझे ये चीज करनी थी। One thing he shared, उन्होंने एक चीज कही I miss my fatherhood. कि मैंने अपने पिता होने का जो वक्त था वो खो I लिया, miss time with my children. मैंने वो जो वक्त मेरे बच्चों के साथ था वो खो लिया, And I regret for it. और मुझे उस बात का निराशा है, I regret for it. और मुझे उस बात की बहुत निराशा है। So it's very important. तो ये बहुत महत्वपूर्ण Your है। children will not be with you always. आपके बच्चे आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, As much as time you get, पर जितना वक्त आपको मिलता है spend with your children. आपके बच्चों के साथ वो वक्त Spend with बिताइए, your family. आपके परिवार के When साथ I बिताइए। was hearing about this interview, जब मैं ये इंटरव्यू सुन रहा था I was so shocked. मैं बहुत शॉक हो गया। What more he could do? बिली ग्राम और क्या ही कर सकते थे, He और done everything for the Lord. उन्होंने सब कुछ किया परमेश्वर And के he लिए। says, और वो कहते I हैं miss time with my children. कि मैं मेरे बच्चों के साथ का वक्त को I याद miss करता हूँ, teaching them how to fish. मैं याद करता हूँ वो वक्त जब मैं उनको सिखाता था। So spend time with your children. तो आप आपके बच्चों के साथ वक्त बिताइए। Let's open Deuteronomy 6 verse 5. आइए व्यवस्था विवरण 6। And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words which I command you this day shall be in your heart, and you shall teach them diligently unto your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। So what is saying? वचन क्या कह रहा है? You shall teach them diligently to your children. और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। What word of God is saying to fathers and parents? वचन क्या कह रहा है पिताओं के लिए? You shall teach them diligently. कि आप अपने बच्चों को रोज सिखाना, You shall teach them diligently. उनको रोज सिखाना। When? कब? When you sit जब आप बैठोगे, in your house. आप आपके घर पे जब बैठोगे। It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात See, है। till age 13 or 15, जब हम 13 या 15 साल के तक हो father जाते son हैं, sits. तब पिता और बच्चे बैठते एक And साथ। after that, उसके बाद it's very rare to see father and son is sitting. ये आप कभी देखने नहीं पाओगे कि I पिता और don't know बेटा एक from your साथ life, बैठा I है। know from my life. मुझे आपका नहीं पता, मुझे मेरा तो पता है। It's very difficult to sit with father. काफी कठिन हो जाता है पिता के साथ बैठना, But what Bible says? पर वचन क्या कहता है? Sit in your house. आप आपके घर पे बैठना, Sit in your house. आपके घर पर All the बैठना। fathers, सारे पिताओं sit with your children. आपके बच्चों के साथ बैठे, Spend time with them. उनके साथ वक्त बिताएं, Teach them the word. उनको वचन सिखाएं। In spite of what you think and the feeling you have, चाहे आपके मन में क्या विचार आ रहे हो या क्या महसूस कर रहे ask हो, Holy Spirit to help. पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए, And He will help to go boldly to the Father. और वो आपकी सहायता करेगा पिता के पास And जाने just के to लिए, see and talk to Him. और उससे आप देखना और उनसे बात Just to करना, ask Him, how are you, Dad? और वो पिता से पूछना आप कैसे हो। It's been years that we ask our Father, how are you? काफी साल हो गए कि हमने अपने खुद के पिता को पूछा आप कैसे हो। So go, आप जाइए, sit with your children. आपके बच्चों के साथ बैठिए। Children, sit with your Father. बच्चे आप आपके पिताओं के साथ बैठना। And shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way. और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते। Don't just sit. आप सिर्फ बैठे मत रहना, Take them for the walk. आप उनको वॉक पर लेके चलना, Hold their hand. उनके हाथ Take पकड़ना, them for the shopping. उनको शॉपिंग के लिए लेके You जाना। will see the restoration and joy in your family. आप देखोगे कि कैसे आनंद आपके परिवार में फिर से लौट आता है। See, for your children, only your presence is important. इस वक्त अभी ऐसा है कि बच्चों के लिए आपकी उपस्थिति ही काफी है। When they see Dad is with me, जब वो देखते कि पिता मेरे साथ that है, is important for them. वो उनके लिए महत्वपूर्ण That है, is enough. और वो उनके लिए काफी है। So make sure in this year that you spend time with your children.
ये साल आप एक निर्णय लेना कि आप आपके बच्चों के साथ वक्त You बिताओगे। sit with your children. क्या आप आपके बच्चों के साथ वक्त बिताओगे? You walk with them. आप उनके साथ चलोगे। When you lie down, जब आप लेटोगे, it says lie down. वो वचन कहता है लेटते Many हुए। times people will lie down to watch CID, काफी सारे लोग लेटे हुए रहते सीआईडी देखने के लिए, crime patrol. क्राइम पेट्रोल देखने के लिए। सही पकड़ा? सही पकड़ा? To watch movie कोई मूवी देखने के लिए or to do something. या कुछ करने के लिए। But what Bible says? पर वचन क्या कहता है? When you lie down, teach them word. जब आप लेटे रहोगे तब वचन सिखाना। Talk about your life. आप आपके जीवन के बारे में बात Talk करना। about the stories. आप बात करना वो स्टोरीज के बारे में। Spend time with them. आप अपने बच्चों के साथ वक्त And when बिताना। you rise up, और जब आप उठोगे spend time. आप बिताना वक्त। Spend time. Because of the circumstances, you might feel the heart of Father is changed. ऐसे हो सकता है परिस्थितियों के कारण आपका शायद हृदय बदल जाए। Because of the years past, what has happened, the heart of Father is changed. ऐसे हो सकता है इतने सालों की बातों के कारण आपका दिल बदल रहा हो। But let me tell you, पर मुझे बताने the दीजिए heart of Heavenly Father never changes. कि स्वर्गीय पिता का हृदय कभी नहीं बदलता। Never changes. उसका हृदय कभी What नहीं happened with the बदलता। prodigal son? जो उड़ाव पुत्र था उसके He साथ क्या came to हुआ? Father, वो पिता के पास आया, he asked for the property. उन्होंने उनसे प्रॉपर्टी मांगी, Father did not withhold. तो पिता ने वो विरासत को पकड़ा नहीं अपने He पास, gave freely. उसने बच्चे को दे दिया। He went to the pigs, वो पिग्स के पास चले गया finished बच्चा, everything, सब कुछ खत्म कर लिया। was living with the pigs. वो बच्चा पिग्स के साथ रह रहा था, But it did not change the heart of Father. पर ये बात ने पिता के हृदय को The नहीं day he बदला। decided, जिस दिन उसने निर्णय लिया I will go back, कि मैं पिता के पास फिर से Father जाऊंगा, was waiting. पिता रुका हुआ था वहां पे। That is not the story of the son. वो जो कहानी है वो उड़ाव पुत्र के बारे में नहीं It's है, the story of the Father. वो स्टोरी पिता के बारे में When I है। was reading, जब मैं पढ़ रहा था, I have heard that story of prodigal son. मैंने ये उड़ाव पुत्र की कहानी बहुत बार पढ़ी But है, more than that, पर उससे भी ज्यादा, it is the story of unchanging Father. पर वो कहानी उस पिता के हृदय के बारे में जो कभी नहीं Then no बदलता। matter how mistake, how horrible things we do, कि चाहे कितनी भी गलत बातें या गंदी बातें हम क्यों ना कर ले, no matter how many times we leave our Father, कि कितने बार हम पिता को छोड़ के चले the गए, God the Father पर स्वर्गीय पिता never changes. वो कभी नहीं बदलता। What we do is not going to change his heart, जो हम करते हैं वो उसके हृदय को नहीं बदलता, but his heart will change our doing. पर उसका हृदय हमारे चीजों को और हमारे जीवन को When बदलता he है। comes to the Father जब वो पिता के पास आता है, from the dirt, वो गंदगी से निकल he के was staying with pigs. वो पिग्स के साथ रह रहा था। First thing what human father will say, पहला जो धरती का पिता कहेगा go wash, कि जा खुद को तू धोकर आ, go wash. जा खुद को धोकर आ। But what Bible says, पर वचन क्या कहता है Father hugged him, कि पिता ने उसे गले लगाया kissed him. और उसे चूमा। In spite of whatever dirt you carry, जितनी भी गंदगी चाहे आप क्यों ना अपने जीवन में ले रहे he हो, don't care about dirt on you. वो ये नहीं देखता कि कितने गंदे हो He आप, don't care about sin in your life. उसे परवाह नहीं है कि आपके जीवन में क्या हो रहा He है। sees son is back. वो ये देखता है कि आप उसके पास लौट आए And हो, he knows when he is back, और वो जानता है कि जब आप लौट आओगे his life will not be the same. कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं Let's रहेगा। open Luke 15 from verse 15. आइए लूक 15वें वचन से खोलें। And when he went and joined himself to the citizen of the country, and he sent him into his field to feed swine. और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेत के सूअर चराने के लिए भेजा। And he would fain have filled his belly with the husks that swine did eat, and no man gave unto him. और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough to spare, and I perish with hunger. जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने मजदूर हैं जो भोजन से अधिक रोटी मिलती है। See, here he is not even thinking about sonship. और अभी वो अपने खुद बेटा है वो That ये भी he नहीं is सोच रहा, son. वो ये नहीं सोच रहा कि वो He बेटा is, है, he is father's. कि वो एक पिता के What पास he है। go through and what he did, उसकी परिस्थितियों के कारण और जो उसने किया from that, उसके he कारण just at least the servants are living better life. वो ये सोच रहा था कि मेरे पिता के दास भी मेरे से अच्छा And जीवन I जी go रहे and हैं, serve. और मैं उनके पास जाना चाहता हूँ He सेवा is करने। going as a servant.
वो जा रहा था एक दास बनने के लिए। Next, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, and I am no more worthy to be called your son. Make me one of your higher servant. अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। Verse, and he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him. तब वह अपने पिता के पास चला और अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। See, he is seeing dad as a Malik, उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता को एक मालिक के जैसे देखा and he is going to serve him. और वो अभी उनकी सेवा करने जा रहा था। But when he arose and started walking, पर जब वो पिता के पास जा रहा था, God was just seeing son. पर वो सिर्फ एक बेटे को देख रहे थे। He was just seeing son. वो एक बेटे को ही देख रहे थे। The day we decide to go to the Lord जिस दिन हम निर्णय लेते कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे in prayer, प्रार्थना में, he is already with the answer. वो ऑलरेडी उसके पास एक He is आंसर है। already with the open arms. उसकी बाहें खुली हुई है He हमारे is लिए। already to come to you. वो तैयार है आपके पास आने He के just, लिए। you just need to come, stand from your place. आपको सिर्फ of खड़े रहना है और उस जगह से जाना है। And it says, but when he was at great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. वचन कहता है जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया, उसके हृदय में करुणा उमड़ी, वो दौड़कर उसके पास गया, गले लगाया और उसे चूमा। Who ran? कौन दौड़ा? Son or father? बेटा की पिता? Who? Father ran. पिता दौड़ा। That is the love of father. वही है पिता का प्रेम। When we take one step, जब हम एक कदम लेते he हैं, takes 100 steps. वो 100 कदम लेता है। He came वो आया and he hugged. और उसने गले लगाया। When you just believe in prayer, God do this. जब हम विश्वास करते हैं प्रार्थना में कि तू ये कर He परमेश्वर, has taken 100 steps on that. वो ऑलरेडी 100 कदम ले चुका है आपके When you लिए। are waiting जब आप रुके हुए हो and you say, God help me, और आप कहते हो परमेश्वर मेरी मदद He has कर, already gone before your future and done everything what you need. वो ऑलरेडी आपके भाग्य में जाके उसने आपके लिए कदम ले लिए That हैं। is the love of Father. वो है पिता का So when प्रेम। you pray, तो जब आप प्रार्थना करोगे, you might use small word, Lord, do this. शायद आप छोटे वचन यूज करें कि परमेश्वर तू मेरी मदद But कर, have this consciousness. पर आप ये हमेशा ध्यान रखो For my God, my one whisper is enough. कि मेरे परमेश्वर के लिए मेरी एक बुलाहट, एक वचन ही काफी है। And that is enough to move him and change his position. और वो काफी है कि वो मेरे लिए कुछ करने पाए, And he will go before you. और वो मेरे पहले जाएगा, In spite of everything. चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों He ना हो। fell on his neck. Father fell on his neck and kissed him. वचन कहता है कि पिता दौड़ के गया और उसके ऊपर गिर के उसको गले लगाया। Can we read this same scripture in Message translation? क्या हम मैसेज ट्रांसलेशन में वचन पढ़ सकते हैं? It says in Message translation, he comes to father to become servant. But father came and hugged him and kissed him. वचन कहता है कि जो बेटा था वो पापा के पास दास बनने के लिए आया, पर And पापा ने उसे गले लगाया। Still he is not understanding that father has accepted me. पर वो फिर भी नहीं समझ पाया कि पिता ने उसे स्वीकार लिया Because है, he was looking at on his own life, क्योंकि वो खुद को ही देख रहा था, his own mistake. खुद की गलतियों को देख रहा था, But he forgot to look at father. पर वो भूल गया पिता को So देखना। in your prayer, आपकी प्रार्थना में भी don't look at your capacity. आप खुद की क्षमता को ना Don't देखिए, look at your ability. आप खुद की क्षमता को ना Don't देखिए, look at your sins. आप खुद के पापों को ना Look देखिए, at who is before you. देखिए कि आपके सामने कौन है। And it says in Message translation, it says, and son began his speech. और वचन कहता है कि पुत्र ने बोलना शुरू किया। It means son started his prayer. इसका मतलब है कि जो बेटा था उसने उसकी प्रार्थना Can शुरू you कर read दी। louder? क्या आप जोर से पढ़ सकते हैं? The son started his speech. Father, I have sinned against God. I have sinned before you. I don't deserve to be called your son ever again. Wait. What is saying? He is saying something very nice. Father, I have sinned against you and sinned against God. I have sinned before you and don't deserve to be called your son.
बेटे ने कहा, पिता मैंने परमेश्वर के खिलाफ और तेरे खिलाफ पाप किया है, इसलिए मैं योग्य नहीं हूँ तेरे For, बेटे कहलाने for के लायक। hearing, it looks very nice. सुनने के लिए काफी अच्छा लगता है। Some prayer to hear, it sounds very nice. कोई कोई प्रार्थना सुनने में बहुत अच्छी लगती क्या है। प्रभु, मैं तो मिट्टी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ओ लॉर्ड, आई एम द डस्ट, आई एम ओ नथिंग। प्रभु, मैं तो गधा हूँ तेरे बिना। लॉर्ड, आई एम अ डोंकी विदाउट प्रभु, यू। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। लॉर्ड, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। प्रभु, मैं तो बस ऐसे हूँ। आई एम सो लिटिल प्रभु, मैं गॉड। लाचार हूँ। आई एम पैरालाइज्ड गॉड। And what it says? एंड व्हाट डज वर्ड Can you से? show me the verse? But the father was not listening. वचन कहता है पिता सुन भी नहीं रहा था। Father has already accepted him पिता ने उसे स्वीकार लिया and he है is behaving like a servant. और वो अभी भी दास के जैसे देख रहा है Please, खुद को। Father, वो कह रहा था, पिता at प्लीज, least I have sinned against you. मैंने तेरे खिलाफ पाप किया Make me है, your servant. मुझे तेरा दास बना। But Bible says पर वचन कहता है father was not listening. पिता सुन भी नहीं रहा था। Father was not listening पिता सुन ही नहीं रहा था। because it's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात We है understand God as a father कि हम परमेश्वर को पिता के जैसे and go to देखें, him as a child. एक बच्चे के जैसे उसके पास जाए Call him Papa. और उसे बुलाए पापा, Call him Daddy. उसे बुलाए डैडी। That opens his heart. वो उसके हृदय को खोलता है। And it says he was calling to the son. What father is doing? He was not listening to the prayer, but he is making sure that he is providing. पिता उसके प्रार्थना को सुन रहा नहीं था, पर ये देख रहा था कि सारे दास आए और उसकी सेवा करें। He says he was calling to the servant, quick, bring the clean set of clothes and dress him, वो अपने दास को कह रहे थे कि अच्छे कपड़े लेके आओ और उसको पहना दो, and put the family ring on his finger and sandals on his feet, and get the prize-winning heifer and roast it. पिता ने कहा कि एक अंगूठी लेकर आओ उसके लिए चप्पल लेकर आओ और उसके लिए भोजन तैयार करना शुरू कर ले। उसने कुछ जीता क्या यहाँ पे? Did he win anything in this? बस पिता बाप के पास आया He just came to the father and the celebration started. और सेलिब्रेशन शुरू हो गया। He said, get the prize-winning heifer and roast it. That's what our father is. यही है हमारा पिता। When we go to him as a child, जब हम उसके पास बच्चे के जैसे जाते we हैं say, Lord, I और am हम here. और हम कहते हैं पिता मैं इधर हूँ, This party in heaven starts. वहाँ पर उत्सव मनाना शुरू हो जाता Celebration है, starts. उत्सव शुरू हो जाता है, The blessing flows. आशीर्वाद बहने लगते He हैं। did not ask for clothes. बेटे ने कपड़े नहीं He मांगे did थे, not ask for sandals. बेटे ने जूते नहीं मांगे He थे, did not ask for the ring. बेटे ने अंगूठी नहीं मांगी थी। It's just because father desired. इसीलिए क्योंकि पिता ने इच्छा रखी, It came. इसीलिए वो So आया। when you acknowledge God as a father, जब हम परमेश्वर को एक पिता के जैसे देखते हैं, don't worry about your needs. आप किसी भी जरूरत के लिए टेंशन ना लीजिए। Father is able to provide. पिता आपको पूरत कर सकता है। Father is able to give. पिता में क्षमता है आपको देने की, And he is true father. और वो एक सच्चा पिता है। He is true father. वो एक सच्चा पिता है। Son did not ask. बेटे ने बिल्कुल पूछा He नहीं, came to pray and to be the servant. वो आया था प्रार्थना करने के लिए और दास बनने के But लिए। the love of father पर पिता के प्रेम ने changed everything. सब कुछ बदल दिया, Changed everything. सब कुछ बदल दिया। And today, और आज same love of father in this house वही पिता का प्रेम इस घर में है, is flowing. वो बह रहा है। And if you need that comfort and that touch of his love, अगर आप उसके स्पर्श को महसूस करना चाहते come हो, and just ask, Lord, उसे मांगिए, परमेश्वर पिता I need you. मुझे तेरी जरूरत Father, है। पिता मुझे I तेरी need you. मुझे तेरी जरूरत है। Father, पिता I need you. मुझे तेरी जरूरत I heard है। it says, we are going to feast. We are going to have wonderful time. My son is here, given up for the dead, but now alive. पिता ने कहा हम उत्सव मनाने जा रहे हैं, भोजन करने जा रहे हैं, एक बहुत आनंद का वक्त होगा। मेरा बेटा जो मर गया था वो अभी जीवित हो So गया, when मेरे you come पास to the आया। Father, जब आप परमेश्वर के पास आते हो, he is not, अरे फिर से आ गई मुसीबत, वो he doesn't say oh again this problem फिर has से आ come. गई परेशानी, He doesn't say oh again the फिर problem से has मेरी come. दूसरी प्रॉपर्टी लेके जाएगा, He is again going to take another property फिर from से me. मेरे बस काम के लिए मेरे पास आएगा, He has come to me only for work. फिर से बस खुद का फायदा देखेगा. He'll only see his advantage. What he does? The party started. पिता कहता है उत्सव मनाना शुरू हो गया, My son is here. मेरा बेटा वापस आ गया, And they began to have wonderful time. और उनका शुरुआत हो गया एक अच्छे वक्त का। That's what happened. यही चीज होती है। Father has opened his arms. पिता ने अपने भाव को खोल लिया है। This time we are gonna go to him अभी हम उसके पास जाएंगे and just gonna
stay there. और वही रहेंगे। Come on, just close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें। I believe now the presence of Father will touch you. मैं विश्वास करता हूँ कि पिता का जो स्पर्श है वो आपको I छुएगा। believe the Holy Spirit will release something in your heart. पवित्र आत्मा आपके दिल में कोई काम करेगा। Come on. I see it's happening. मैं देख रहा हूँ कि वो हो रहा I है। see it's happening. मैं देख रहा हूँ कि वो हो रहा है। I see it's happening. मैं देख रहा हूँ कि वो हो रहा है। Come on, just ask, Father, I need you. उससे मांगिए, पिता मुझे तेरी Say, जरूरत है। Father, I need you. कहिए, पिता मुझे तेरी जरूरत है। पिता बस तू काफी है. Say, Father, I need you. कहिए, पिता मुझे तेरी जरूरत Say, है। Father, I need you. कहिए, पिता मुझे तेरी Say, जरूरत है। Father, I need you. पिता मुझे तेरी जरूरत है। Above all, the Father is enough. हर एक चीज के ऊपर पिता Father काफी is है। enough. पिता काफी है। Father is enough. पिता काफी है।